चलिए, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लास छपरा से आज आप लोगों को अकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में मुझे आप लोगों को बताना है कि किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज, यानी किसी भी बिंदु पर किसी फलन का अवकलज निकालना होगा तो उसको क्या करेंगे हम, उस बिंदु के लिए फलन f(x) का x बराबर a पर अवकलज जांचेंगे। अब कैसे जांचेंगे तो देखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h, या लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस से भी डिनोट किया जाता है। 0 माइनस 0 लिखिए या 0 ऊपर माइनस लिख लीजिए, बोथ आर सेम। f a प्लस h माइनस f a बटा h, यह किसका मान है तो f डैश a माइनस 0 या f डैश a माइनस। यह वाला जनरली प्रयोग में कम आता है, यह वाला ज्यादा प्रयोग में आता है और यह वाला ज्यादा प्रयोग में आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादातर हम लोग प्रयोग f डैश a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h का करेंगे। इन दोनों में से यह वाला लेंगे, इन दोनों में से यह वाला, जनरली हम लेते हैं इसलिए दोनों को मैंने लिखा। क्या कह रहा है, यह वाला या यह वाला, यदि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है बोलने का मतलब है कि यह एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है बोलने का मतलब है कि इसका मान कुछ आएगा, यानी परिभाषित रूप में अचर राशि अचर के रूप में कोई मान आएगा, अनडिफाइंड फॉर्म के रूप में मान नहीं आएगा, उसे ही अस्तित्व है कहते हैं। तो यदि इसका अस्तित्व है तो f(x) का x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज इसे कहेंगे। यानी माइनस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फलन f(x) का x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज। माइनस वाले को क्या कहा जाता है, फलन f(x) का x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज। यानी इस शब्द को हम चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि फलन f(x) का इस पूरे किताबी बात का एक लाइन में यदि बात समझना है, देखिए किताब की बातें हैं तो किताब की बातें लिखनी चाहिए, लेकिन अंत में अपनी बात को बताना है। तो अंत में अपनी बात को बताना है तो इसका मतलब जान लीजिए, फलन f(x) का x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज। लिमिट 2 नंबर बात सेम यही बात रहेगा। क्या अंतर होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस और f a प्लस h माइनस f a बटा h। यदि इसका अस्तित्व है, यदि इसका अस्तित्व है, अर्थ f(x) का x बराबर a पर, ठीक है, दाईं तरफ से अवकलज कहलाता है। तथा इसे f डैश a प्लस 0 से सूचित करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि f डैश a प्लस 0 का मान क्या होगा, द लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h। यह क्या हुआ, फलन f(x) का x बराबर a पर दाईं तरफ से अवकलज। इसका मतलब क्या हुआ, फलन f(x) का x बराबर a पर दाईं तरफ से अवकलज, यानी प्लस वाला होगा बउआ तो फलन f(x) का x बराबर a पर दाईं तरफ से अवकलज कहलाएगा। माइनस वाला होगा तो फलन f(x) का x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज कहलाएगा। और इस बाईं तरफ से अवकलज और दाईं तरफ से अवकलज दोनों का मान के आ जाए। के बोलने का मतलब है कि एक
परिमित वास्तविक संख्या के, अब मान लीजिए कोई अंक हम कैसे लिख सकते हैं, के लिख दिए और उसके बगल में लिख दिए एक परिमित वास्तविक संख्या, यानी कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। तो उस परिस्थिति में तो फलन fx तो fx x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। तो फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालिए और दोनों का मान यदि कांस्टेंट आ जा रहा है, जैसे इसका मान 4 इसका मान 4 आ जाए, इसका मान 7 इसका मान 7 आ जाए, तो वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि फलन fx x बराबर a पर क्या है, अवकलनीय है। अब बराबर नहीं आएगा तो अवकलनीय नहीं। अब ये था किताबी बातें, यानी किसी फलन की अवकलनीयता की जांच करनी होगी तो हम उससे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय है। अब कुछ मेरी बातों को समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि x बराबर 3 पर कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाईं तरफ से अवकलज, बताइए क्या होगा। x बराबर 3 पर बाईं तरफ से अवकलज को क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज को f डैश a माइनस 0 से मैंने डिनोट किया। तो x बराबर 3 पर बाईं तरफ से अवकलज को क्या चीज से डिनोट किया जाएगा, तो f डैश अब 3 माइनस 0 हो जाएगा। यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 0 होगा, और जहां a है ना बाबू, जहां जहां बिंदु हम दे रहे हैं, जहां जहां a है वह एक बिंदु है a, इसमें क्या है बिंदु 3, तो उस a के स्थान पर 3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा f 3 प्लस h माइनस f3 बटा h। ये हो गया बाईं तरफ से अवकलज x बराबर 3 पर। यदि मैं आपसे कहूं कि x बराबर 5 पर, देखिए नीचे दिख रहा है पंकज, आप नहीं बोली पंकज, ज्यादा जोगी मठ हो जाती। x बराबर 5 पर दाईं तरफ से अवकलज है, f डैश क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 होगा है, f डैश 3 माइनस 0 है, तो f डैश 3 माइनस 0 यानी x बराबर 3 पर बाईं तरफ से अवकलज, x बराबर 5 पर दाईं तरफ से अवकलज है f डैश 5 प्लस 0। फॉर्मूला क्या होगा इसका, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दाईं तरफ से कहेगा तो प्लस होता है और बाईं तरफ से कहेगा तो माइनस होता है। यहां पर f 5 प्लस h माइनस f5 अब बटा h हो जाएगा। यही तरीका है बाईं तरफ से अवकलज निकालने के लिए और यह दाईं तरफ से अवकलज निकालने के लिए। देखो फिर शुरू से इसको समझाते हैं। कह रहा है क्या, किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज, यानी किसी भी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज निकालना है। इसमें 20-25 क्वेश्चंस हैं, सभी एक फलन का मान दिया रहेगा और एक बिंदु दिया रहेगा, उस पर अवकलज निकालना होगा। यह वाला फॉर्मूला या यह वाला फॉर्मूला करे यदि इसका अस्तित्व है तो fx का x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज कहलाता है। उल्टा लिखा हुआ है किताब में, मैंने भी उल्टा लिखा, सीधा अपने तरीके से मैं यहां पर लिख चुका हूं। क्या है सीधा, तब फलन fx का x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज, फलन fx का x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज को f डैश a माइनस 0 से डिनोट किया जाता है। फलन fx का x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज को क्या चीज से सूचित किया जाता है, f डैश a माइनस 0 से। फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h। कहने का तात्पर्य यह है कि x बराबर a पर बाईं तरफ से अवकलज कहेगा ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा।
फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 2 पर बाई तरफ से अवकलन क्या होगा, 2 माइनस 0 2 प्लस एच एफ 2 बटा एच। फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 1 पर बाई तरफ से कहेगा तो एफ डैश 1 माइनस 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बटा एच। फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 0 पर बाई तरफ से अवकलन कहेगा तो एफ डैश 0 माइनस 0, यह तो रहता है, ये सेम रहता है, बाई तरफ से अवकलन में लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 0 हमेशा रहता है। एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटा एच। जितना जिस बिंदु पर कहेगा ना, जहां जहां ए है वहां वहां वह बिंदु लगा दीजिए, काम खत्म। उसे ही फलन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर बाई तरफ से अवकलन कहा जाता है। कह दे हम कि फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 4 पर बाई तरफ से अवकलन, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश 4 माइनस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 0 एफ 4 प्लस एच माइनस एफ 4 बटा एच, ये हो जाएगा। अब यह वाला क्या है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, या लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। यह कब होता है, तो यदि इसका अस्तित्व है, यानी इसका मान या इसका मान अस्तित्व में आएगा, यानी कुछ आएगा। कुछ आएगा बोलने का मतलब क्या होता है कि कुछ आएगा का मतलब ये होता है कि अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं आएगा, डिफाइंड फॉर्म में आएगा। तो एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर दाईं तरफ से अवकलन जिसे कहेंगे, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, या एफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, यदि इसका अस्तित्व है तो फलन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर दाईं तरफ से अवकलन कहलाएगा, और इसे एफ डैश ए प्लस 0 या एफ डैश ए प्लस से सूचित किया जाता है। अब एफ डैश ए प्लस 0 का मतलब क्या होता है, तब फलन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर दाईं तरफ से अवकलन, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, या लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। कहने का मतलब ये है कि फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 4 पर दाईं तरफ से अवकलन निकालना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एफ डैश 4 प्लस 0। फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 4 पर दाईं तरफ से अवकलन निकालेंगे तो एफ डैश, जैसे एफ डैश ए प्लस 0 है ना, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच हुआ। फलन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर दाईं तरफ से अवकलन, फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 4 पर दाईं तरफ से अवकलन निकालना होगा, तो एफ डैश 4 प्लस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ 4 प्लस एच माइनस एफ 4 बटा एच। फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 3 पर दाईं तरफ से अवकलन निकालना होगा, एफ डैश 3 प्लस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 बटा एच। फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 2 पर दाईं तरफ से अवकलन निकालना होगा, एफ डैश 2 प्लस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ 2 प्लस एच 2 पर बोले हैं, तो एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बटा एच। फलन एफ एक्स का एक्स बराबर 1 पर निकालना होगा दाईं तरफ से अवकलन, एफ डैश 1 प्लस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बटा एच। यानी जितना पूछेंगे ना बाबू, जिस बिंदु पर पूछेंगे एफ उतना प्लस एच माइनस एफ उतना बटा एच ही होगा। यह चीज नहीं बदलेगा, दिमाग में बैठा लीजिए, यह वाला चीज नहीं बदलेगा। अंतर क्या होगा, बाईं तरफ से कहेंगे तो 0 प्लस 0 और यहाँ पर ए प्लस 0 हो जाएगा, दाईं तरफ से कहेंगे तो ए माइनस 0 0 माइनस 0 हो जाएगा। यानी प्लस 0 कब होगा, जब दाईं तरफ से, माइनस 0 कब होगा, जब बाईं तरफ से कहेगा तब। और एफ डैश ए माइनस 0 और एफ डैश ए प्लस 0 दोनों का मान के आ जाए। के बोलने का मतलब एक परिमित वास्तविक संख्या है। एक परिमित वास्तविक संख्या बोलने का मतलब है कि उसका मान कांस्टेंट आ जाए। जैसे इसका मान 7 है तो इसका ही मान 7 आए, इसका मान 1 है तो इसका ही मान 1 आए। तो वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि फलन एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, यदि बराबर आएगा तब। अब जैसे एक्स बराबर 3 पर बाईं तरफ से अवकलन निकालना है, एफ डैश 3 माइनस 0 होगा, फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 0 होगा। ये बाईं तरफ कभी बोलेगा ना तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 0 ही लिखा जाएगा, और दाईं तरफ कभी बोलेगा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 ही लिखा जाएगा। और एफ 3 पर निकालना है तो एफ 3 प्लस एच माइनस 3 बटा एच। 5 पर निकालना है एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 बटा एच। आया दाईं तरफ है तो एफ डैश 5 प्लस 0, बाईं तरफ है तो एफ डैश 3 माइनस 0। और एक दो पहले सवाल इसको देखिए, अभी लगातार रहने दीजिए उसको। सॉरी, चलिए फैन ऑफ कीजिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं। एफ डैश 3 माइनस 0 कहीं लिखा है, चाहे एफ डैश 7 माइनस 0 कहीं लिखा है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे
कि यह फलन fx का x बराबर 7 पर बाईं तरफ से अवकलज है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, फलन fx का x बराबर 7 पर बाईं तरफ से अवकलज, यानी माइनस रहेगा ना बाबू, तो आप इसे बाईं तरफ से अवकलज समझिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा, बार बार एक ही टाइप का फॉर्मूला होगा। 7 - 0 है तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 - 0 होगा। कभी भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालना होगा, बाईं तरफ से अवकलज निकालना होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 - 0 ही लिखा जाएगा। जो बिंदु है f उतना प्लस h माइनस f उतना, अब बाटा h हो जाएगा। यानी f डैश 7 - 0 का फॉर्मूला f7 प्लस h माइनस f7 बटा h होगा। फिर कहिएगा f डैश 2 - 0 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फलन fx का x बराबर 2 पर बाईं तरफ से अवकलज। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 - 0 रहेगा। केवल अंतर क्या होगा, तो जहां पर 7 है ना बाबू, वहां पर आपका 2 हो जाएगा, यानी f2 प्लस h माइनस f2 बटा h। इसका हिंदी में मान के बात क्या होगा, तो कहेंगे हिंदी में इसे कि फलन fx का x बराबर 2 पर बाईं तरफ से अवकलज। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, फलन fx का x बराबर 2 पर बाईं तरफ से अवकलज। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, फलन fx का x बराबर 7 पर बाईं तरफ से अवकलज। फिर कहिएगा दाईं तरफ वाला समझाइए, तो f डैश 9 + 0 हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होगा, तो फलन fx का x बराबर 9 पर दाईं तरफ से अवकलज। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी वही होगा, केवल 9 + 0 होगा बाबू, तो दाईं तरफ से अवकलज हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 + 0 हो जाएगा। और ऊपर f9 प्लस h माइनस f9 अब बाई h होता है। यानी यह कब होगा, देखिए सब चीज सेम है, अंतर क्या है, यहां मेरे बिंदु के स्थान पर देखिए प्लस होगा, प्लस प्लस दे दीजिएगा दाईं तरफ से अवकलज, माइनस माइनस दे दीजिएगा बाईं तरफ से अवकलज, माइनस माइनस दे दिए हैं बाईं तरफ से अवकलज। यदि कोई आपसे पूछता है कि f डैश 0 6 लिखेंगे माइनस 3h लिखेंगे, 6 से 6 यहाँ कट गया, हमारे पास जो मान आया है यहाँ लिख दें, h आया है बाबू, और 4h में से 3h गया था, h बचा प्लस h। हम देख रहे हैं क्या कि h तो है ही, नीचे h कॉमन काढ़ा जा सकता है, काढ़ेंगे 1 प्लस h बचेगा, h गया 1/1 प्लस h आएगा। किसका मान आएगा भाई, f2 प्लस h का मान आएगा। अब क्या निकालेंगे, f2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे f2 किसको सेटिस्फाई करेगा, x बराबर 2 को सेटिस्फाई करेगा, और fx का मान क्या है मेरे पास 1। हमें f'2 चाहिए, सूत्र से हम जानते हैं f'2 का फॉर्मूला, इसका हिंदी भी जानते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी f'2 का मतलब हुआ फलन fx का x बराबर 2 पर अवकलज। f'2 का मतलब क्या हुआ, फलन fx का x बराबर 2 पर अवकलज। यू हैव टू फाइंड, पूछ रहा है f'2 बराबर क्या, तो हम जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0 होता है f2 प्लस h माइनस f2 बटा h होता है। लिमिट h टेंस टू 0, f2 प्लस h का मान क्या आया है बाबू, 1/1 प्लस h। f2 प्लस h का मान क्या आया है 1/1 प्लस h, और f2 का मान क्या आया है 1, अब बाटा में क्या है h। मैट्रिक पढ़े हैं, लघुत्तम निकाल लीजिए आप। लिमिट h टेंस टू 0 रहेगा, 1 प्लस h हो जाएगा, सेम सेम गया तो 1 बचा, माइनस 1 में से यह 1 से करेगा तो 1 इंटू, अब बाटा में h। फिर लिमिट h टेंस टू 0 रहेगा,
1 माइनस 1 माइनस एच अब बाटा एच इंटू 1 प्लस एच। फिर लिमिट एच टेंस टू 0 रहेगा, 1 1 गया माइनस एच बाई एच इंटू 1 प्लस एच। एच से एच कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 बाई 1 प्लस एच। मैंने कई बार बताया है कि लिमिट एच टेंस टू 0 होगा ना बाबू तो जरूर एच एच कटेगा, एक्स टेंस टू 0 होगा तो जरूर एक्स एक्स कटेगा। याद आ रहा है? तो एच टेंस टू 0 है तो एच एच कटेगा, जो बचेगा मैंने यहाँ लिखा, और उसमें क्या करेंगे हम, एच का मान 0 रखेंगे, यानी माइनस 1 बाई 1 प्लस एच का मान 0, यानी माइनस 1 बाई 1 यानी माइनस 1। यहाँ किसका मान हुआ, एफ डैश 2 का मान। करेंगे क्या हम, एफ एक्स का मान यहाँ दिया है नॉट इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ दिया है इक्वल टू 2 के लिए, एफ डैश 2 का मान चाहिए, एफ 2 प्लस एच पहले निकालेंगे, जो मान है रख दिए, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 प्लस एच रख दिए। हल करेंगे, एक्स के बदले में 2 प्लस एच हल किए हैं, तोड़े हैं इस प्रकार से, अंत में यह आया। हम देख रहे हैं एच उभय निष्ठ कॉमन काट के कटा देंगे, यह आया। F2 निकालेंगे, x बराबर 2 को सेटिस्फाई करेगा 1 है x। फॉर्मूला ये होता है, इसका मान ऊपर वाला, इसका मान नीचे वाला बटा है। हल करेंगे और मान